दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूना और सबसे खतरनाक इलाका एंटार्क्टिका। यहाँ हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इंसान की हड्डियां तक जम जाएं। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ मीलों फैली सफ़ेद बर्फ दिखती है, एक ऐसी सफ़ेद कब्र जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सफ़ेद चादर सिर्फ एक धोखा है। हमें लगता है हम धरती के हर कोने को जान चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की दीवार के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसके बारे में हम इंसानों को सालों तक कुछ पता ही नहीं था। स्वागत है रीथिंक पर। आज हम बर्फ के नीचे छिपे उन राजों को खोलेंगे, उन डरावने सच को बाहर लाएंगे जो शायद हमें कभी नहीं जानने चाहिए थे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम नरक के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। आज ये जगह एक डीप फ्रीजर है, एक बंजर वीराना, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। करीब 90 मिलियन साल पहले जब धरती पर डायनासोर्स का राज था, तब एंटार्क्टिका एक हरा भरा रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। जरा सोचिए, आज जहां -80 डिग्री तापमान है, वहां कभी घने जंगल हुआ करते थे। रिसर्च बताती है कि यहाँ का तापमान कभी 20 डिग्री हुआ करता था, बिल्कुल आज के इंडिया जैसा। यहाँ नदियाँ बहती थीं, बड़े बड़े वाटरफॉल्स थे और उन जंगलों में खतरनाक शिकारी जानवर घूमते थे। साइंटिस्ट्स को बर्फ के नीचे अजीबोगरीब चीजें मिली हैं, पेड़ों की जड़ें, फूलों के पोलिन्स और जले हुए लकड़ी के टुकड़े। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी तबाही आई जिसने स्वर्ग को रातों रात खत्म कर दिया। धरती घूमी, कॉन्टिनेंट्स खिसके और ये हरा भरा इलाका एक ठंडे नरक में बदल गया। जो कभी जिंदगी से भरा था, वो आज 2 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दफन है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो पुरानी दुनिया पूरी तरह मर चुकी है, या बर्फ के नीचे आज भी कुछ सांस ले रहा है? एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ नहीं है, यहाँ एक जगह है जिसे ड्राई वैलीज कहते हैं। अगर धरती पर कहीं नरक है तो वो यही है। ये धरती की सबसे सूखी जगह है। यहाँ पिछले 2 मिलियन सालों से पानी की एक बूंद नहीं गिरी। यहाँ न बर्फ है न बारिश, सिर्फ सूखी लाल जमीन और तेज हवाएं। यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई जानवर यहाँ मर जाए तो वो सड़ता नहीं है, वो सूख कर ममी बन जाता है। हजारों साल पुरानी सील्स की बॉडीज आज भी वहाँ वैसे ही पड़ी हैं जैसे कल ही मरी हों। ये जगह बिल्कुल मार्स प्लैनेट जैसी है, इसलिए नासा अपने रोबोट्स मार्स पर भेजने से पहले यही टेस्ट करता है। लेकिन इस सूखी बेजान जमीन के नीचे भी जीवन ने अपने रास्ते ढूंढ लिए हैं। यहाँ पत्थरों के अंदर ऐसे अजीबोगरीब बैक्टीरिया मिले हैं जो बिना धूप, बिना हवा और बिना पानी के जिंदा है। वो पत्थर खाकर जिंदा है। सोचिए, अगर यहाँ ऐसी जिंदगी हो सकती है तो मार्स पर क्यों नहीं? और अगर मार्स पर जिंदगी है तो क्या वो हमसे दोस्ती करेगी या हमें खत्म? 1990s में सैटेलाइट्स ने बर्फ के नीचे स्कैन किया और जो उन्हें दिखा उसने साइंटिस्ट्स की नींदें उड़ा दी। उन्होंने देखा कि सतह से मीलों नीचे घुप अंधेरे में आज भी पानी की विशाल झीलें मौजूद हैं। छोटी मोटी झीलें नहीं, शहरों जितनी बड़ी झीलें। सबसे बड़ी झील है लेक वोस्टोक। ये झील पिछले 15 मिलियन सालों से दुनिया से कटी हुई है। इसके ऊपर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर है। जब रशियन साइंटिस्ट्स ने यहाँ ड्रिल किया तो उन्हें डर था कि कहीं कोई अनजान प्राचीन बीमारी बाहर ना आ जाए। धरती के कोर यानी गर्मी की वजह से यहाँ का पानी आज तक जमा नहीं है। इस पानी में आज तक सूरज की एक किरण नहीं पहुंची, फिर भी यहाँ जिंदगी है। इस अंधेरे पानी में आज भी ऐसे ट्रांसपेरेंट जीव हो सकते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं देखे। ये बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा जुपिटर के चांद यूरोपा पर है। नासा मानता है कि अगर वोस्तोक के अंधेरे में जिंदगी है तो एलियंस का होना भी पक्का है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि यहाँ एलियंस के पुराने बेस छिपे हैं। क्योंकि सोचिए, अगर आपको धरती पर छुपना हो तो एंटार्क्टिका से बेहतर जगह कौन सी होगी? क्या इसलिए गवर्नमेंट्स हमें वहां जाने नहीं देती? एंटार्क्टिका के राज सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, समुद्र के अंदर भी कुछ है। 1997 में यूएस नेवी के माइक्रोफोन्स ने समुद्र की गहराई में एक आवाज रिकॉर्ड की। इस आवाज को नाम दिया गया द ब्लूप। ये आवाज किसी मामूली मछली की नहीं थी, ये आवाज किसी बॉम्ब ब्लास्ट से भी तेज थी। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया कि इतनी तेज आवाज निकालने के लिए उस जीव का साइज ब्लू व्हेल से कम 10 गुना बड़ा होना चाहिए। तो क्या एंटार्क्टिका के ठंडे पानी में कोई गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर छिपा है जो अभी सो रहा है? और सिर्फ ये नहीं, 1947 में अमेरिका ने एक मिशन भेजा था, ऑपरेशन हाई जंप। एडमिरल रिचर्ड बर्ड इस मिशन को लीड कर रहे थे। वापस आकर उन्होंने एक अजीब बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अंटार्कटिका के उस पार एक ऐसी जमीन है जहां आज भी हरियाली है और फ्लाइंग सॉसर्स उड़ते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनकी डायरी गायब हो गई और मिशन की फाइल बंद कर दी गई। इंटरनेट पर आज भी लोग अंटार्कटिका के पिरामिड्स की बात करते हैं, बर्फ के बीच में परफेक्ट पिरामिड शेप के पहाड़। क्या ये कुदरत का करिश्मा है या किसी खोई हुई सभ्यता ने इन्हें बनाया था?
हिटलर से लेकर मॉडर्न लीडर्स तक सब एंटार्क्टिका में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? वहां सिर्फ बर्फ है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया पर राज करने की ताकत देती है? लेकिन इन सब मिस्ट्री से बड़ा एक खतरा है जो अब जाग रहा है। हम इंसानों की गलतियों की वजह से एंटार्क्टिका गुस्से में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। वहां एक ग्लेशियर है, थ्वेट्स ग्लेशियर। साइंटिस्ट्स इसे डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं, यानी कयामत का ग्लेशियर। ये ग्लेशियर टूटने की कगार पर है। जिस दिन ये टूटा, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। समुद्र का लेवल कई फीट बढ़ जाएगा। मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, हमारे शहर, हमारे घर सब पानी की कब्र में समा जाएंगे। और सिर्फ पानी नहीं, बर्फ के नीचे ज़ॉम्बी वायरस भी कैद हैं। ऐसे खतरनाक वायरस जो लाखों साल पहले जानवरों को मारते थे, वो बर्फ में सो रहे हैं। बर्फ पिघली तो वो वायरस हवा में मिल जाएंगे। सोचिए, एक ऐसा वायरस जिसके खिलाफ हमारे शरीर के पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। एंटार्क्टिका हमें बचा भी सकता है और पल भर में खत्म भी कर सकता है। वक्त तेजी से निकल रहा है और वो डूम्सडे क्लॉक टिक टिक कर रही है। एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है। इसने अपने अंदर धरती के अतीत और हमारे भविष्य दोनों को छिपा रखा है। हमें लगता है हमने धरती को पूरा जान लिया है, हमें लगता है हम मालिक हैं, पर सच तो ये है कि हमारे पैरों के नीचे अभी भी एक दूसरी दुनिया छिपी हुई है, जो हमारे आने से पहले थी और शायद हमारे जाने के बाद भी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या एडमिरल बर्ड ने सच में वहां एलियंस या नई दुनिया देखी थी, या फिर वो सिर्फ एक धोखा था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको रीथिंक करने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अभी बहुत से राज खुलना बाकी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए।